नमस्ते मित्रों, मन गीत संस्कृत में आपका स्वागत है। द्वितीय प्रपाठ का द्वितीय अनुवाक आज हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय अनुवाक जो है इसमें भी एक उपाख्यान है जो संध्योपासना के लिए प्रवृत्त करने में सहायक है। फिर अर्घ्य का अभिधान है, अर्घ्य का महत्व प्रतिपादित है। फिर ध्यान का विधान है और सबसे अंत में उस परम तत्व को जानने का वेदन प्रशंसा जिसे कहते हैं, उस तत्व को जान लेने की प्रशंसा है। तो हम लोग सीधा विषय पर आते हैं। हाँ, रक्षांसी हाँ, रक्षांसी हवा पुरोनुवाके। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वैदिक दृष्टि से नहीं, अर्थपरक की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके जो वैदिक परिप्रेक्ष्य हैं उनको प्रति मैं उदासीन रहकर आपको एक सामान्य बोध की तरफ प्रवृत्त करा रहा हूँ। हाँ, आनंद ले। रक्षांसी हवा पुरोनुवाके तपो अग्रम अतिष्ठन्ता। देखिए, कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो पहले वाला जो अनुवाक था उसमें हम लोगों ने यज्ञोपवीत के विधान का सब कुछ पढ़ लिया है। अब नित्य कर्म का जो विधान है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो प्रशंसा है, वो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो नित्य कर्म की प्रशंसा को एक आख्यान की तरह ये व्यक्त करते हैं, है ना, एक आख्यायिका की तरह ये बताते हैं। तो यहाँ से पद को उठाएं, अर्थ स्पष्ट होगा। पुरोनुवाके तपो अग्रम अतिष्ठन्ता। पुरोनुवाके मतलब पूर्ववर्ती काल में, है ना। रक्षांश से, हाँ, पुरोनुवाके रक्षांश से, हवा मतलब निश्चित रूप से, है ना। तो पुरोनुवाके रक्षांश से राक्षस जो हैं उन्होंने क्या किया? तपो अग्रम अतिष्ठता। उन्होंने सबसे पहले उग्र तप को अतिष्ठन्ता किया, है ना। तो पूर्व काल में या पहले राक्षसों ने तपो अग्रम उग्र श्रेष्ठ तप को अतिष्ठन्ता किया। उससे क्या हुआ? तो तान प्रजापति ही, उससे जो उन्होंने उग्र यज्ञ किया है उससे संतुष्ट होकर प्रजापति ही, तान प्रजापति ने, तान मतलब उन राक्षस विशेषों को, वरेण वर देने के लिए, है ना, उपामंत्रयत, है ना। उपामंत्रयत मतलब आमंत्रित किया। तो तान प्रजापति ही तान वरेण उपामंत्रयत, ये अन्वय समझिए। आगे का क्रम क्या है? तानी वरम अवृणेत। उन्होंने वर मांगा, उन्होंने वर का चयन किया। किन्होंने? राक्षसों ने। तो उन्होंने कौन सा वर का चयन किया? आदित्यः नः योद्धा इति। आदित्य हमसे युद्ध करने वाला हो। देखिए, मतलब गजब है। तमोगुण की विशेषता ही यही है कि आदमी उस तमोगुण के और रजोगुण से किंचित युक्त होकर बहुत मेहनत करके कुछ पा भी ले, लेकिन उसकी सोच में वही निकृष्ट भावना बनी रहती है। तो वही असर है यहाँ पर। देखिए, इतना उग्र तप करके प्रजापति को संतुष्ट भी किए और मांग क्या रहे हैं कि आदित्य हमसे युद्ध करने वाला हो, है ना। आदित्यः नः योद्धा इति, आदित्य हमसे युद्ध करने वाला हो। तान प्रजापति ही अब्रवीत। तो उनसे प्रजापति जी ने क्या कहा? युद्धम इति, है ना, कि आप उनसे युद्ध, आदित्य को उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप इनसे युद्ध करो। तो पद है ब्रवीत उद्यध्वम इति, है ना। तो अर्थात आप उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो, आदित्य के लिए ऐसा उन्होंने नियम कर दिया। तस्माद् उत्तिष्ठन्तं हवा तानि रक्षांसि आदित्यम योधयन्ति। अब उसका फल क्या हुआ कि भाई उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है, प्रजापति स्थान आदित्येन सह युद्धम कुरु इति अनुज्ञाम दत्तवान। आदित्य के साथ युद्ध करो, ऐसी आज्ञा दे दिए। तो अब क्या हुआ? तस्माद् उत्तिष्ठ, अब उससे क्या हो रहा है? उसी कारण से तस्मात् तानि रक्षानि, यहाँ से उठाइए, तानि रक्षानि, है ना, तानि रक्षांसि, है ना, तानि रक्षांसि, उसी कारण वे राक्षसगण उत्तिष्ठम, अर्थात उत्तिष्ठम आदित्यम, ऐसे लगाइए, यहाँ से आदित्यम ले लीजिए। तानि
रक्षांसि तस्मात् तानि रक्षांसि उत्तिष्ठम आदित्यम, ये लग गया पंक्ति, है ना। तो उसी कारण वे राक्षसगण उद्दित होते हुए आदित्य को हवा निश्चित रूप से क्या करते हैं, योधयंती, युद्ध में प्रवृत्त कराते हैं। अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्योदय से ही आदित्य से वो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आगे की क्रमता क्या है भाई, योधयंती। अच्छा, यावद अस्तम अन्वगात, जब तक, कब तक युद्ध करते हैं, जब तक अस्तम अन्वगात, आदित्य अस्त होता है तब तक वो युद्ध करते हैं। तानी हवा एतानी राक्षसानी, हाँ, अब वो यावत अस्तम अन्वगात, जब तक युद्ध से मतलब आदित्य से युद्ध चलता रहता है जब तक अस्त नहीं होता आदित्य। तो आगे के मंत्र में बताता है तानी रक्षांसी, तब यानी वे, एतानी मतलब इस युद्ध में प्रवृत्त राक्षसगण जो हैं वो कैसे, गायत्र्या अभिमंत्रितेन अंबसा शम्यन्ति, वो किससे रुकते हैं, तो कहा कि गायत्री से अभिमंत्रित, गायत्र्या अभिमंत्रितेन, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित अंबसा मतलब जल से, हवा निश्चित रूप से वो क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, है ना, शाम्यन्ति। तो यहाँ तक की कहानी का जो भाव है वो ये है कि राक्षसों ने खूब सारा पुरोकाले राक्षसानी तपो उग्र तप का उन्होंने अनुष्ठान किया, उससे प्रजापति संतुष्ट हुए। प्रजापति ने उन्होंने वर मांगने को कहा तो इन्होंने वर का चयन किया कि हम आदित्य नः योद्धा, है ना, कि आदित्य हमसे युद्ध करने वाला होवे। उसी को तो प्रजापति जी ने कहा ठीक है भाई, आदित्य के साथ युद्ध का तुम्हें आज्ञा दे देते हैं, तुम कर लो युद्ध। तो आदित्य जी जो हैं, अब वो आदित्य जी अब युद्ध करने के लिए उनको राक्षसों को आज्ञा मिल गई है, तो उसी कारण वो उनसे सूर्य के उदित होते ही युद्ध शुरू हो जाता है और आदित्य के अस्त तक वो चलता है। और उस युद्ध की शांति कैसे होती है, तो बताता है कि युद्ध में प्रवृत्त जो राक्षस हैं वो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा निश्चित रूप से शांत हो जाते हैं। तो ये एक आप इसको आख्यान के रूप में समझें, और ये ब्राह्मणों को प्रेरित करने के लिए है कि आपके ब्रह्म वर्चस्व से ये सृष्टि की जो एक व्यवस्था है उसमें अनुकूलता आती है ना। तो वो ब्राह्मणों को प्रेरित कर रहे हैं इस आख्यान के माध्यम से कि भाई देखो, गायत्री से अगर तुमने जल अभिमंत्रित करके नहीं सूर्य को अर्पित किया तो ये जो राक्षसों का आतंक है वो बढ़ेगा, है ना। इसलिए तुम सूर्य से अपनी प्रीति को बनाए रखो, गायत्री मंत्र का जप करते रहो और तुम उसमें प्रवृत्त रहो। अच्छा, गायत्री मंत्र में प्रवृत्त होने का पूर्व आख्यान से सीधा संबंध है कि गायत्री मंत्र में उसी की प्रवृत्ति होगी जो यज्ञोपवीत संस्कार से उपकृत हो चुका होगा। तो ठीक है, अब इसके आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। तद उहवा एते ब्रह्मवादिनः पूर्व, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे अर्घ क्या जो अभिधान है उसको बताते हैं, इसीलिए, है ना, तदहुवा एते ब्रह्मवादिनः, इसी आख्यान के द्वारा जल की प्रशंसा करके अर्घ का अभिधान कर रहे हैं कि तदुहवै, इसी कारण से तदुहवै एते ब्रह्मवादिनः, ये जो ब्रह्मवादी हैं अर्थात वेद के वक्ता हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं, पूर्वाभिमुखम, हाँ, पूर्वाभिमुखाः, एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः, आगे कहता है संध्यायाम, तो एते ब्रह्मवादिनः संध्यायाम पूर्वाभिमुखाः, है ना, ये जो ब्रह्मवादी हैं संध्या में, प्रातःकालीन संध्या में पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा में मुख किए हुए गायत्र्या अभिमंत्रिता आप ऊर्ध्वम विक्षपन्ति, है ना। तो ये गायत्री से अभिमंत्रित जल को ऊपर फेंकते हैं, जो लोग संध्या करते हैं उनको ये पता है, ठीक है। ता एता आपो वज्रीभूता तानि रक्षांसि मंदेह अरुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति, अब वो जो जल उन्होंने ऊपर फेंका है वो जल वज्र का रूप धारण करता है और उससे क्या होता है, तानि रक्षांसि, उन युद्धार्थ आए हुए राक्षसों को मंदेहारुणे, मंदेह नामक जो राक्षस है कि किसी अरुण नामक द्वीप पर फेंक दिया जाता है, ऐसा इसका भाव है। मंदेह एक राक्षस की संज्ञा है और अरुण किसी द्वीप की संज्ञा है।
तो वो सारे राक्षस जो हैं, जो मंदेह संज्ञक जो भी राक्षस विशेष हैं, वो सब क्या होता है, उन सबको अरुण संज्ञक द्वीप पर फेंक देता है। वो जो कौन, जल, जो वज्र का रूप धारण कर चुका है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जल गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके संध्या में पूर्वाभिमुखी प्रातःकालीन में वो जल प्रक्षेपण का कितना महत्व है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक साहित्य है, मतलब खासकर हमारे जो आरण्यक और इस तरह के जो पद्धतियां हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब वो लौकिक दृष्टिकोण से आपको इतनी ज़्यादा प्रभावित भले ना करती हों और कहीं ना कहीं उपहास का हेतु अनुभूत होती हों, लेकिन मूल रूप से ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति को प्रकृष्ट करती हैं, है ना। तो ये जो पद्धति हैं, इसके प्रति उन्होंने जो आध्यात्मिक कारण है वो बताने का प्रयास किया है कि क्यों ब्राह्मण जो संध्या कर्म करता है और वो क्यों जल को ऊर्ध्व प्रक्षेपित करता है, उसका क्या प्रभाव है और उसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या है। क्योंकि लौकिक दृष्टि से हमारे ये चमड़े वाली आँखें उस तत्व को कैसे देख सकती हैं, क्योंकि ये ऋषि वचन हैं, ऋषियों के द्वारा अनुभूत किए हुए सिद्धांत हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध हमारे अंतःकरण से है, अंतःकरण की शुद्धता से है। तो जब कोई करता है इन चीज़ों को तब उसे स्वयं अनुभूत होता है। अच्छा, उस आगे के क्रम को बताते हैं कि मंदेहारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति, आगे से यत् प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति तेन पापमान अवम। अच्छा, यहाँ की कहानी बिल्कुल बदल रही है। अब जो प्रदक्षिणा होती है उसके बारे में कहता है। यत् प्रदक्षिणम, ब्रह्मवादी लोग जो प्रदक्षिणा दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हैं या प्रकृष्ट रूप से जो घूमते हैं दाहिनी ओर से, तेन, उससे क्या होता है, पापमानम, अपने पाप को, अवधूनवंती, अवधूनवंती मतलब विनष्ट करते हैं। तो संध्या क्रम में जल का प्रक्षेपण ऊर्ध्वमुखी और उसके बाद वो जो परिक्रमा होती है, जो लोग संध्या करते हैं उनको ये सारी प्रक्रिया पता ही हैं, इसलिए बुद्धिगम करना इतना कठिन नहीं है, सहज ही है। तो प्रदक्षिणा का फल है कि उस प्रदक्षिणा से क्या होता है, तेन पापमानम, जो उन्होंने पाप, उनके जो पाप कर्म हैं, अवधूनवंती, वो विनष्ट होते हैं। अच्छा, पाप का क्षय होता है प्रदक्षिणा करने से, भाव ये है। अच्छा, आगे का क्रम क्या है भैया, अवधूनवंती, ठीक है, ठीक है। उद्यंतम, उद्यंतम अस्तम। अच्छा, यहाँ पर अब ध्यान विधान को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब ध्यान विधान को व्यक्त किया जा रहा है। उद्यंतम अस्तम, उद्यंतम अस्तम यंतम, ठीक है, उदित होते हुए, अस्तम यंतम और अस्त होते हुए, उद्यंतम अस्तम यंतम, उद्यंतम अस्तम यंतम, ठीक है। आदित्यम, आदित्य का अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः विद्वान सकलम भद्रम अश्नुते, प्राप्त करता है ना। तो उद्यंतम अर्थात उदित होते हुए, मैं आपको पंक्ति अर्थ लगाने की कोशिश करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बार बार उसी पद को कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो सब संधि है तो उसको विच्छेद करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ। उद्यंतम यहाँ पर है, फिर उसी के बाद है अस्तम, फिर यंतम, है ना, उदित होते हुए और अस्त होते हुए। कौन, आदित्यम, आदित्य का या आदित्य को, अभिध्यायन, ध्यान करते हुए, कुर्वन, परिक्रमा करते हुए, क्योंकि दोनों प्रकरण चल ही रहे हैं, ठीक है, परिक्रमा करता हुआ। कौन, ब्राह्मणो विद्वान या विद्वान ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, सकलम भद्रम अश्नुते, सभी प्रकार का कल्याण, सभी प्रकार का श्रेय प्राप्त करता है, अश्नुते। यहाँ तक क्लियर हो गई पूरी बात, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट की पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अश्नुते, असौ आदित्य, है ना, तो अश्नुते असौ आदित्य ब्रह्मेति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति य एव वेद, वही जो आदित्य है, यह एव वेद, जो व्यक्ति, है ना, यह एव वेद, जो व्यक्ति, लास्ट वाली पंक्ति, यह एव वेद, जो व्यक्ति इस प्रकार उस आदित्य को ही ब्रह्म मानकर कि आदित्य ब्रह्म है, ये जानता हुआ, ब्रह्म एव सन्, अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के कारण अपने अनुभव से ब्रह्म होता हुआ क्या हो जाता है, ब्रह्म अप्येति ब्रह्म, ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वयं ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। कैसे,
असौ आदित्यः ब्रह्मेति, वह आदित्य ब्रह्म ही हैं। फिर ऐसा जो यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो क्या होता है, ब्रह्मैव सन ब्रह्मैव सन ब्रह्म आप्येति, वो ब्रह्म होता हुआ, ब्रह्मैव ब्रह्म होता हुआ क्या करता है, ब्रह्मैव सन ब्रह्म, अपने अनुभव से या ज्ञान प्राप्त करने से ब्रह्म होता हुआ क्या करता है, ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को पा लेता है ना। तो मूल रूप से जीव का जो परम उद्देश्य है वो स्वस्वरूपानुसंधान ही है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया। तो पूरे का अगर कंक्लूजन कहा जाए तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आख्यान में उन्होंने दिखाया कि भाई जो उन्होंने बहुत सारी तपस्या करके उन्होंने प्रजापति से वर ले लिया है आदित्य से युद्ध करने का। तो अब याद आदित्य के उदित होने से वो युद्ध शुरू हो जाता है, और फिर जब गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित जल से छिड़काव किया जाता है तो वो शांत हो जाते हैं। अच्छा, उसके आगे के क्रम में क्या कहता है कि अर्घ्य का विधान करते हैं। तो इसी ब्राह्मण जो है, वेदज्ञ ब्राह्मण जो है, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, पूर्वाभिमुखी होकर जल का अर्घ्य देते हैं। और उससे क्या होता है, तो वहाँ एक विशेष पर्वत का नाम लिया है, आपको याद होगा कि वो मंदेह नामक जो राक्षस विशेष है ना, मंदेह नामक राक्षस जो है वो अरुण संज्ञक द्वीप विशेष है, उस पर उस जल जो वज्र हो चुका है उसके प्रभाव से प्रक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात भेज दिए जाते हैं। फिर आगे प्रदक्षिणा का विधान है। प्रदक्षिणा में क्या कहा गया कि वो जो प्रदक्षिणा करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जो पाप हैं वो अवधूवंती, नष्ट होते हैं। फिर अंत में ध्यान का विधान है। तो क्या है, उदित और अस्त होते हुए आदित्य का ध्यान करना, और प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वो सभी प्रकार का कल्याण प्राप्त करते हैं। फिर अंत में क्या कहा गया कि वो जो इस तरह से जो ब्रह्म को, आदित्य को ब्रह्म जानते हुए और प्रवृत्त होते हैं आदित्य की साधना में, गायत्री मंत्र के जप में, वो उनसे क्या होता है, तो ब्रह्मैव सन ब्रह्म आप्येति, वो ब्रह्म होते हुए, अर्थात स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त होने से ब्रह्म होते हुए ब्रह्म आप्येति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कंक्लूजन था पूरे द्वितीय प्रपाठक के द्वितीय अनुवाक का। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।